नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब तैयारियां लोकसभा चुनाव की शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी में उत्साह अभी बरकरार है, तो बीजेपी हार पर मंथन कर समय खराब नहीं करना चाहती और न कार्यकर्ताओं को उस मोड में ले जाना चाहती है। सो इसलिए अब बीजेपी रणनीति 11 सीटों को जीतने की बना रही है। टारगेट भी सेट कर दिए गए हैं। रमन सिंह भी पूरे प्रदेश में दौरा करने की तैयारी में है। खैर, बीजेपी का टारगेट अपनी जगह है, लेकिन यहां पार्टी के सामने चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार के गम से उबारकर लोकसभा चुनाव में झोंकने की है। रमन सिंह के दौरे से बीजेपी इसमें कितना सफल हो पाएगी, आज चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले पूरी खबर आपको बताते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो विश्वसनीयता के हर पैमाने पर खरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को 11 की 11 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद रायपुर लौटे रमन सिंह ने भी ये लक्ष्य दोहराया, साथ ही इसके लिए अपनी रणनीति भी बता दी। अमित शाह जी ने एक राष्ट्रीय सर्वे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से राजनीतिक जीवन शुरू करके कभी मंडल अध्यक्ष, कभी जिला अध्यक्ष, कभी प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग दायित्व में जब जो दायित्व किया पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। पहली बार राष्ट्रीय स्तर का दायित्व मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि राजनांदगांव से चलकर कवर्धा और कवर्धा से चलकर पूरे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। उधर कांग्रेस बीजेपी के टारगेट पर चुटकी लेती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक बीजेपी विधानसभा में भी अपना टारगेट पूरा करने से चूक गई और लोकसभा में भी उसके हाथ नाकामी ही लगेगी। 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है बीजेपी इस बार। मिशन 11 बोल रहे हैं लोकसभा। पिछले समय 65+ बोले थे तो हम पे लागू हुआ था, अभी 11 की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए लागू होगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन के बजाय लोकसभा चुनाव की तैयारी पर ज्यादा फोकस कर रही है। करनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि वोटों की उस खाई को बीजेपी कैसे भरेगी जो विधानसभा चुनाव में बन गई है। और हौसले पस्त हो चुके बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए पार्टी के पास आखिर फॉर्मूला क्या है? सत्य प्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी अब मंथन नहीं कर रही है। हार पर कोई मंथन नहीं है, बल्कि अब इस दिशा में काम हो रहा है कि जो 11 लोकसभा सीटें हैं उन्हें जीतने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, और उसी दिशा में लगातार कदम उठाने की बात भी कही जा रही है। टारगेट भी सेट कर दिया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री और अब पार्टी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा भी करने वाले हैं। लेकिन ये 11 का टारगेट पूरा कैसे होगा, चर्चा इसी पर करेंगे। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, नेता बीजेपी। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुंदरानी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, विधानसभा चुनाव में 65+ का टारगेट आप लोगों ने सेट किया था, लेकिन वो टारगेट कांग्रेस ने अचीव कर लिया। अब आप लोग 11 का टारगेट सेट कर रहे हैं, 11 लोकसभा सीटें जीतने का। सर, ये अपने लिए ही है या फिर किसी और के लिए? देखिए, कांग्रेस अति उत्साह में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में हमने पराजय पाई है, हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी अच्छी योजनाओं को जनता के बीच में अच्छे रूप में नहीं रख पाए। कांग्रेस पार्टी हमारी अच्छी योजनाओं को खराब योजनाओं के रूप में प्रस्तुत की, जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया। लेकिन अब जवाबदेही हम लोग नहीं है, जवाबदेही कांग्रेस पार्टी है।
जहां तक आपने लोकसभा चुनाव को लेकर 11 सीटों की बात की, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी रही है जिसने 1984 में मात्र पूरे देश में 2 सीटों पे हम जीते थे। हमारे नेता, दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हमने 283 की छलांग भी लगाई। हम विधानसभा में हारे हैं, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव। श्रीचंद सुंदरानी जी, विधानसभा चुनाव में 15 साल के बाद आपकी जवाबदारी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में 5 साल के बाद जवाबदारी क्या आप लोगों की नहीं बनती? निश्चित रूप से 5 साल में हमारे आदरणीय मोदी जी की योजनाओं का लाभ, और ये चुनाव मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच होना है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धियां, मोदी जी का नेतृत्व, विश्व में जो भारत की साख बढ़ी है, आर्थिक रूप से हमारा देश सुदृढ़ हुआ है, और हमने विकास का पैमाना अगर मैं बात करूं तो यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात करूं तो 5.1 किलोमीटर के सड़क का निर्माण होता था देश में। मोदी जी के सरकार में आने के बाद पहले साल में 10.1 किलोमीटर और अब 24 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है। किसानों की आय 1.5 गुना करने का अगर किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया। और ये चुनाव केंद्र के लिए चुनाव होना है, अलग मुद्दों पे चुनाव होना है। और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहले ही घोषणा की थी कि मकर संक्रांति के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करके ये जो कांग्रेस मुकाबले। सुंदरानी जी, मैं आऊंगा आपके पास उन 11 सीटों को जीतने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में आप लोग जोश भरेंगे और क्या रणनीति है आपकी, उस पर बात करूंगा। सुशील आनंद शुक्ला जी, अब राज्य में आप लोगों की सरकार है सर, इस दौरान आप लोगों को यह भी जवाब देना होगा कि आप लोगों ने काम क्या किया है, लोकसभा में आप लोगों को क्यों वोट दें। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन का हिसाब कर दिया। अब छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हिसाब करना है, जीएसटी का हिसाब करना है जिसके कारण देश का व्यापारी पीड़ित है, नोटबंदी का हिसाब करना है जिसके कारण इस देश का आम नागरिक पीड़ित हुआ है, युवाओं को हिसाब करना है जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देना था जो नहीं दिया उसका हिसाब करना है। भारतीय जनता पार्टी का मुगालता है मिशन 11। इस प्रकार का दंभोक्ति इन्होंने 65+ की भी किया था। सुशील आनंद शुक्ला जी, यही मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी छत्तीसगढ़ में, विधानसभा का चुनाव था, अब लोकसभा का चुनाव है 11 सीटों के लिए। मैं आ रहा हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं, 1 मिनट सुंदरानी जी, आपका अवसर नहीं, आपका अवसर आया, मैं शांति से सुना, मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बने बमुश्किल से अभी 22 से 24 दिन हुए हैं। जिस प्रकार से, जिस तीव्र गति से हमने अपने जन घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया है, चाहे वो किसानों का ऋण माफी का मामला हो या फिर किसानों को उनके समर्थन मूल्य में धान को 25 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का मामला हो, या गरीब आदमी की रजिस्ट्री जो इनके कार्यकाल में तानाशाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई जिसका मामला हो, या युवाओं में रोजगार के लिए भरोसा पैदा करने के लिए हर ब्लॉकों में कृषि आधारित उद्योग की दिशा में आगे बढ़ने का मामला हो। तो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लोगों में भरोसा पैदा किया। 20 दिन के अंदर में इस सरकार ने यह दिखाया है कि यदि आपके अंदर में जज्बा हो तो आप काम कर सकते हैं। 15 साल में इन्होंने जो छत्तीसगढ़ को तबाही के कगार में लाकर खड़ा कर दिया था, उससे निकालने का काम शुरुआत हो चुकी है। सुशील आनंद शुक्ला जी, ये तो आप लोगों का हनीमून पीरियड है सर, वक्त बताएगा क्या काम हो रहा है, जनता कितनी खुश है। आप लोगों ने अगर कर्ज माफी की है तो क्या वाकई में जनता तक पहुंची है, उस पर हम सर आगे आऊंगा आपके पास। अनिल पुसतकर जी, छत्तीसगढ़ जाहिर है विधानसभा चुनाव था, नतीजे अलग थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, ये बात सही है, राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जो बहुत बड़ा गैप वोटों का कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आ गया है, वो क्या पट पाएगा, कैसे उसको भरा जाएगा? बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो वाजिब सवाल है कि कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, 10% से ऊपर का अंतर है जी। और फिर ये बात जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय और स्थानीय जो हैं अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, नेतृत्व अलग होता है।
लेकिन मेरा ये पूछना है कि क्या भाजपा में अभी कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन भी नहीं हुआ? रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, वो वरिष्ठ जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए हैं, धर्मलाल कौशिक वही है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता वही है, हार का सदमा भी वही है। फिर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी सरकार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, दूसरी बार भी जीत रही थी, पहली बार भी जीत रही थी, तो तब आपने 11 का जो है टारगेट अचीव नहीं किया। तो अब ऐसा क्या हो गया जो 10% का जो इतना बड़ा जो गैप है उसके रहते आप 11 पे चले जाएंगे? तो देखिए ये दम जो है जनता को पसंद नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी दम पसंद नहीं की। यहाँ पे बड़े बड़े छत्रप हुए हैं, विद्याचरण शुक्ला जैसे छत्रप हुए हैं जिनको जनता धूल चटा चुकी है। और विधानसभा चुनाव में सरकार की हार जो है वो खुद ही साबित करती है भाजपा की हार की। उनको दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? उनके पास तो एक ही सीट थी, आपके पास 10 है। कुल मिलाकर इस इलेक्शन में कांग्रेस जो है पॉजिटिव साइड में है। अगर उसकी 1 भी बढ़ती है, 2 भी बढ़ती है, 3 भी बढ़ती है, तो वो तो गेन कर रहे हैं। आपको 10 रिटेन करना सबसे पहले महत्वपूर्ण टारगेट होना चाहिए। 10 रिटेन कर ले, 11वीं की बात बाद में आती है। जी अनिल पुसतकर जी, एक बात और भी, क्योंकि इस हार के बाद, बहुत बड़ी हार थी ये बीजेपी की, इसमें कार्यकर्ताओं के अंदर भी कुछ मायूसी है, नेताओं के अंदर भी मायूसी है, संगठन ठीक है, लगता है आपको कि उस नजरिए से अभी तैयार क्या हो पाएगा? जितना वक्त लोकसभा चुनाव में बचा है उस ड्यूरेशन में क्या वो एनर्जी आ पाएगी? क्या उस उत्साह नजर आना चाहिए संभव है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, रमन सिंह जो है दौरा करने में वो बहुत माहिर हैं। वो दौरा करते हैं और प्रदेश का दौरा करने में उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई नेता उनके जितना दौरा नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप देखिए, हार जो है इतनी करारी हार हुई है यहाँ पे विधानसभा चुनाव में, उसके बाद जो अंदर का जो कलह था, जो दिखता नहीं था, मतलब जो सत्ता की चमक धमक में, चकाचौंध में जो है अंदर में जो छोटी छोटी फुंसियां फोड़े जो थे वो नासूर बन के फूटे। नतीजा जो है वो उस नेता प्रतिपक्ष चुनाव में दिखा। तो आप ये नहीं कह सकते करके कि सब कुछ संगठन में ठीक चल रहा है या ठीक चल रहा था। संगठन में अभी भी ठीक नहीं चल रहा है, कार्यकर्ता अभी भी निराशा में है। और दूसरी बात, ये छोटी मोटी हार नहीं है। देखिए, आप कहां 18 तो ये बहुत लंबा गैप है। और इसको भर पाने के लिए इनको दुगनी तिगुनी ऊर्जा से अपनी वर्तमान 10 सीटों को बचाना ही पहला इनका टारगेट होना चाहिए। 11वीं के बाद तो मैं समझता हूं कि अतिशयोक्ति है। ठीक है, सुंदरानी जी बताइए ना सर, क्या फॉर्मूला है आपके पास? कौन सी रणनीति है जिससे अचानक आप लोग 11 फिर जीत जाएंगे? देखिए, मैं पहली बात आपकी प्रशांत जी क्लियर कर दूं कि हमारा कार्यकर्ता निराश और हताश, भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहां हताशा और निराशा की कोई बात नहीं होती। दूसरा, अगर कांग्रेस ने जनता को भुलावे में रख के बड़े बड़े वादे करके, सत्ता का जंग लग गया था ना सर, बड़े बड़े वादे करके नहीं, देखिए सरकार विरोधी माहौल नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी जन घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसे वादे कर दिए जो लोगों के लिए लोक लुभावने साबित हुए, और पूरा कैसे करेंगे साहब? आपने 10 दिन में पूरे कर्जे की माफ, देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, जब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था तो आप भी मुझे बोलने दीजिए। आपने मुझे रोका, मैं चुप हो गया, आप चुप हो जाइए। ठीक है सर, शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास। इन्होंने जिस प्रकार की घोषणा, देखिए 6100 करोड़ रुपए के इन्होंने किसानों के कर्जे माफ करने की 10 दिन का समय राहुल गांधी जी ने लिया था, मात्र 1200 कुछ करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे। मैं चाहता हूं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। 6100 करोड़ नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक में जहां जहां किसानों का कर्ज है वो सारे कर्जे माफ होना चाहिए। हम अभिनंदन करेंगे सरकार का, ये सारे कर्जे माफ होने चाहिए। हम चाहते हैं कि बिजली बिल हाफ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि 10 लाख नौजवानों को 2500 का बेरोजगारी भत्ता तत्काल मिलना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी जल्द से जल्द, हम नहीं कर पाए, जिसकी सजा हमने भोगी, बीच में आप बोलिएगा नहीं। अब आप जवाबदेही कटघरे में खड़े हो। इसका शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। विरोध करते थे और आज के, देखिए मुझे जवाब देने दीजिए, मैंने आपको सुना है ध्यान से, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैंने ध्यान से सुना है आपको। स्काई वॉक के लिए सड़क से लेकर सब कुछ इन्होंने विरोध किया और आज कहते हम जनता से राय लेंगे। जब विरोध किया
तब जनता से राय लेते तो समझ में आता। बिना नहीं, हम तुड़वाने या नहीं तुड़वाने की बात हम नहीं करते। देखिए बीच में आप मत बोलिए, आपको मैंने बोलने दिया ना। सुशील आनंद शुक्ला जी, मेरी बात को सुशील आनंद शुक्ला जी, सवाल आपसे सुनिए। शुक्ला जी, सवाल आपसे है। शुक्ला जी सुन लीजिए जरा। सर, जब आप बड़े बड़े वादे करके सरकार में आते हैं और अगर पूरा नहीं करते तो बैकफायर भी होता है सर। आपने कर्ज माफी का वादा किया, अगर कर्ज माफी सही तरीके से नहीं कर पाए तो खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। शराबबंदी की भरोसा आपने दिया था, वादा आपने किया था, अगर वो नहीं हो पाई तो उसका भी खामियाजा मिलेगा सर। सारे सवाल उनके बिल्कुल खामियाजा मिलना भी चाहिए राजनीतिक दल को, अपनी प्रतिबद्धता पे खरी नहीं उतरती है तो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने 6100 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का वादा किया था। शायद सुंदरानी जी को पूरा जानकारी नहीं है, मैं इनको बता दूंगा। जो 1270 करोड़ रुपए बोल रहा है लिंकिंग का पैसा, मतलब जो किसानों का कर्जा, जो किसानों ने धान बेच दिया था उनका कर्जा कट गया था, उसको वापस किया गया था। बाकी सारे किसानों के कर्जे वापस किए जा रहे हैं। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। और शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी के लिए कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन दल बना दिया। बहुत जल्दी शराबबंदी भी होगा। एक किस मुंह से शराबबंदी की बात करेंगे? इन्होंने तो अपनी सरकार में खुद शराब बेचती थी, इनकी सरकार शराब बेचती थी। ये जहां तक स्काई वॉक की बात करते हैं, स्काई वॉक का कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन 55 करोड़ रुपए विपक्ष में है सर, सवाल तो पूछेंगे ना सर आपसे। नासूर बना दिया है जी। बिल्कुल, तो उसका जवाब दे। 22 दिन में क्या चाहते हैं? 15 साल के इनके कुकर्मों को 22 दिन में सही कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ की जनता के राजधानी पे जो इन्होंने 56 करोड़ रुपए खर्च करके स्काई वॉक बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने जनता से जाना चाहा, इसका किया क्या जाए भाई? जनता का पैसा है, किसी काम का नहीं। शुक्ला जी, यही बात तो केंद्र में बीजेपी कहती है कि 70 सालों में जो आप लोगों ने कबाड़ा किया है, 60 सालों में जो कबाड़ा किया है, उसको 5 साल में कैसे सही कर दिया जाए? 70 साल का सुनिए, 70 साल का 15 लाख रुपए खाते में आए, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया इन्होंने। क्यों लगाया इन्होंने जीएसटी? सुंदरानी जो खुद व्यापारी है, परेशान है, चैम्बर के लोगों को जवाब नहीं दे पाते भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में। ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें नोटबंदी में अनिल पोसतकर जी, लोग मर गए। नोटबंदी का आज तक क्या फायदा हुआ बताए व्यापारियों को? अनिल पोसतकर जी, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर रहती है, चाहे जीएसटी की बात हो या फिर नोटबंदी की बात हो, क्या आपको लगता है कि वाकई इनका बहुत ज्यादा असर होने वाला है इस पे? प्लस माइनस क्या आपको स्थिति नजर आती है? क्योंकि नोटबंदी के बाद बीजेपी ने भी देश के अंदर करीब 5 राज्य के चुनाव जीते हैं। राफेल घोटाला भी आएगा जी सर। राफेल तो सर आदिवासी जनता को लगता है सर कोई साइकिल होगी या कुछ और होगा। सब समझ रहे हैं साहब, सब समझ रहे हैं राफेल के बारे में। सर सवाल पोसतकर जी से जी। प्रशांत जी, हाँ, बिल्कुल जो आप बिल्कुल आपने नब्ज पकड़ी सही। ये जीएसटी नोटबंदी के बाद बहुत सारे राज्यों में भाजपा सरकार बना चुकी है। गुजरात तक में जहां पे जो उसका जो जीएसटी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव था, वहां भी सरकार बनी। सीट का मुझे बात अलग है, लेकिन सरकार तो बनी। जीत तो जीत होती है, हार होती है। यहां पर छत्तीसगढ़ में जीएसटी और नोटबंदी का दुष्प्रभाव जैसी कोई बात देखने में नहीं आई। ये पहला चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो गया, जिसमें कांग्रेस को 100% नंबर मिलेंगे अपने घोषणा पत्र के। उनका घोषणा पत्र इतना अद्भुत और इतना लुभावना था कि वो नतीजे को पलटने में कामयाब हो गया। लेकिन कहीं पर भी सरकार विरोधी लहर जैसा दिखती वैसी थी नहीं, महसूस होता नहीं था। लेकिन जो किसानों का कर्जा माफ, आप छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, वहां पर किसानों का कर्जा माफ तो बहुत अट्रैक्ट किया। फिर उसको एमएसपी की भी बात हुई, इन्होंने 2100 रखा, इन्होंने सीधा 2500 कर दिया। तो कौन सा किसान चाहता है उसको 400 रुपए पर क्विंटल जो है नुकसान हो? फिर बिजली हाफ का मामला, फिर शराबबंदी का मामला। देखिए, शराबबंदी बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसमें कोई शक नहीं। शराबबंदी को अंडर करंट लिया गया, अब इसको अनदेखा भी नहीं किया जाना चाहिए। अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर जो बाकी क्षेत्र में शराबबंदी करने का जो मामला था, वो महिलाओं के लिए वरदान था। देखिए, शराब पीने में छत्तीसगढ़ जो है हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के देशों को पछाड़ चुका है। ऐसी शराब की बिक्री यहाँ होती है, सुबह 10 बजे लाइन लग जाती है, लाठियां चलती है, पुलिस की व्यवस्था करना पड़ती है। सरकार शराब बेचती थी, ये बात सही है। सरकार जो शराब बेचने के कारण ही सरकार हारी है, एक प्रमुख कारणों में से एक है। और आप अगर शराबबंदी नहीं करेंगे तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। और समय 4 महीना है।
आप इस बात से बच नहीं सकते। घोषणा पत्र ने चुनाव जिताया है। यहाँ जीएसटी और नोटबंदी मैं नहीं समझता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इस चुनाव में जैसे भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था, वैसे ही कांग्रेस भी भाजपा के निशाने पर रहेगी इन 4-5 मामलों पर। बिल्कुल। सुशील आनंद शुक्ला जी, एक लाइन में आपका जवाब। सर, अब गले की हड्डी बनने जा रही क्या शराब बेचना छत्तीसगढ़ में? वक्त खत्म हो चुका है चूंकि। नहीं, बिल्कुल। देखिए पूर्ववर्ती सरकार खुद शराब बेचती थी। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसका अध्ययन करें, क्योंकि इसके पहले उन्होंने शराबबंदी के अध्ययन दल बनाया था, जिसने शराब से कैसे राजस्व बढ़े उसकी सिफारिश कर दी थी। फिर से एक नया अध्ययन बनाया गया। कांग्रेस पार्टी कमिटमेंट है जनता से। सर, वादे बहुत बड़े किए, बहुत बड़े आप लोगों ने किए हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए बड़ी सारे वादों को भी चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप लोग सारे वादे धरातल पर नहीं उतारते तो फिर चिंता आप लोगों के लिए भी है, चिंता बीजेपी के लिए भी है कि वो खाई कैसे पूरा करे जो खाई विधानसभा चुनाव में बन गई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी आवाज में बस इतना ही।